जम्मू में भारी बारिश अब जानलेवा हो रही है। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग में हुए भूस्खलन में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 25 लोग घायल हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। दरअसल मंगलवार को त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। करीब 3 बजे कटरा के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ था। कुछ ही समय में 8 लोगों की मौत की खबर आ गई थी, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे थे। समय बीतने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया। हालांकि राहत एवं बचाव अभियान जारी है। सेना और सीआरपीएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। जम्मू में हो रही भारी बारिश अब जानलेवा हो रही है। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग में हुए भूस्खलन में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। दरअसल मंगलवार को त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। करीब 3 बजे कटरा के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ था। कुछ ही समय में 8 लोगों की मौत की खबर आ गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे थे। समय बीतने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया। हालांकि राहत एवं बचाव अभियान जारी है। सेना और सीआरपीएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू में पठानकोट नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप है। पुल और सड़कें बह गई। भारी तबाही के बीच कठुआ में रावी पुल का हिस्सा बह गया है। सीआरपीएफ के 22 जवान, 3 लोकल नागरिकों और 1 सीआरपीएफ के कुत्ते को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार के मुताबिक अब तक जम्मू संभाग से 5000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और रात भर कहीं से बादल फटने की कोई घटना सामने नहीं आई। प्रशासन, पुलिस और सेना अलर्ट पर है। चिनाब नदी का जल स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। चिनाब नदी के आसपास कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। कटरा, जम्मू और उधमपुर से चलने वाली कई सर्विस प्रभावित हुई है, जिसमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल है। चक्की नदी में बाढ़ आने से पठानकोट कंदरौरी के बीच रेल यातायात भी रोका गया है। हालांकि कटरा श्रीनगर मार्ग प्रभावित नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादल 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, जो बेहद सक्रिय तूफानों का संकेत है। सिस्टम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अभी भी कम्युनिकेशन न के बराबर है। जियो मोबाइल पर थोड़ा बहुत डेटा तो आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड लाइन वाईफाई नहीं है। ब्राउजिंग नहीं हो रही। साल 2014 और 2019 के बुरे दिनों के बाद से अब तक इतना डिस्कनेक्ट महसूस नहीं हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत कर राहत और बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी।